नमस्ते इंडिया। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने वाले हैं जिसने पूरे हरियाणा के अंदर तहलका मचा रखा है, जिनका जिक्र हरियाणा में ही नहीं बल्कि यूपी में भी किया जाता है, दिल्ली में भी किया जाता है, इवन पंजाब और राजस्थान में भी जिनका जिक्र चलता रहता है। आज हम बात करने वाले हैं सैनिवास धाम के बारे में। आखिर क्या है ये सैनिवास धाम और क्या यहाँ पर वास्तव में लोगों की बीमारियाँ आने के बाद ठीक हो जाती है, और जहाँ तक कुछ लोग दावा करते हैं कि एक बार जाने से ही लाइलाज बीमारियाँ भी ठीक हो जाती है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये सैनिवास धाम पड़ता कहाँ पे है, और ये सैनिवास जो धाम है यहाँ जाने के लिए क्या यहाँ पे टोकन की व्यवस्था है, और यहाँ जाने के लिए क्या यहाँ पे कोई बस वगैरह भी चलती है, या फिर यहाँ पे किसी से मांग के पैसे भी लिए जाते हैं। तो आखिर क्या सिस्टम है सैनिवास धाम का, आखिर ये गांव क्यों प्रसिद्ध होता जा रहा है, और क्यों एक गांव का नाम सैनिवास गांव की बजाय उसका नाम सैनिवास धाम बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं प्रश्नों को ढूंढने की। सबसे पहले तो ये कि ये सैनिवास जो धाम है ये कहाँ पर पड़ता है। तो जो ये सैनिवास धाम है दोस्तों, जब हमने रिसर्च की तो पता लगा कि ये हरियाणा राज्य के भिवानी ज़िले के एक छोटी सी तहसील सिवानी से लगभग 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये गांव है। फिर उसके बाद यहाँ जाने का रास्ता क्या है दोस्तों, आप अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो भिवानी होकर भी आप सैनिवास धाम में आ सकते हैं। और अगर आप लोग नरवाना, कैथल या फिर चंडीगढ़ उस साइड से अगर आप लोग आ रहे हैं, करनाल साइड से या फिर पानीपत साइड से, तो आपको पहले हिसार आना पड़ेगा, और हिसार आने के बाद फिर आपको सिवानी, और सिवानी से फिर थोड़ी दूरी के ऊपर ये गांव सैनिवास धाम पड़ता है। तो फिर उसके बाद फिर आपके सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने पता लगाया कि क्या यहाँ पे कोई टोकन व्यवस्था है। तो जैसा हमें पता लगा है, हमने पता लगाया कि इस चीज़ का, तो यहाँ पर कोई भी टोकन व्यवस्था नहीं है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये पूछा था कि यहाँ पर किस किस बीमारी का मतलब आशीर्वाद दिया जाता है या फिर झाड़ा लगाया जाता है। तो हमें पता लगा कि यहाँ पर जो श्री सत्यनारायण जी जो नाम के जो व्यक्ति है, ये लोग उनको गुरुजी के नाम से संबोधित करते हैं, वो सभी बीमारियों का आशीर्वाद देते हैं। और ज़्यादातर लोगों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उनकी काफ़ी लाइलाज बीमारियों में भी आराम हुआ है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% लोगों को आराम हुआ है, इसमें हमारा कोई पर्सनल ओपिनियन या फिर हमारा कोई लालच नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ आराम होता है, अगर कोई व्यक्ति 100% विश्वास के साथ अगर यहाँ पे आता है। और वास्तव में ये एक विज्ञान भी है कि अगर हम कोई काम 100% मन से अगर करते हैं तो वो काम हमारे फिर मतलब सिद्ध हो जाते हैं वो काम, और वो काम हमारे बन ही जाते हैं जिस काम को हम 100% मन से करते हैं। ये एक पुरानी पद्धति है रोगों से लड़ने की, ऐसे मतलब ठीक करने की। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने हमारे से पूछा था कि क्या यहाँ पे कोई पैसा वगैरह भी लिया जाता है। तो जहाँ तक हमें पता लगा कि यहाँ के जो संचालक हैं उनका कहना है कि यहाँ हम किसी से मांग कर किसी से कोई भी पैसा नहीं लेते। अगर कोई व्यक्ति ठीक हो जाता है तो वो अपनी श्रद्धा से अपने गांव या घर में ही मतलब 10 या 11 रुपए का प्रसाद बांट सकता है। और अगर किसी की लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है, अगर कोई बाई फोर्स अगर कोई अपनी श्रद्धा से अगर कुछ चढ़ाए तो वहाँ मंदिर में, तो वो एक अलग बात है, वो उनकी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। वो मतलब कोई ऐसे मतलब चढ़ाना चाहे तो वो किसी के लिए रोक भी नहीं है। तो यही सब जानकारी थी। और एक बस के लिए तो बस के लिए काफ़ी जगह से जो बस सर्विस है वो चलती है, प्राइवेट बस तो बहुत जगह से भी चलती है। आपको अगर यहाँ आना है तो आप किसी प्राइवेट बस वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको सैनिवास धाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा।
और आपको फिर यहाँ कैसे आना है उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। और फिर यहाँ आने का जो स्पेशल वार है वो क्या है, यहाँ पर लोगों के अनुसार जो सैनिवास धाम के संचालक हैं उनसे तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन लोगों का ये मान्यता है कि यहाँ पर मंगलवार को, वीरवार को और शनिवार को ज़्यादा लोग यहाँ पर झाड़ा लगवाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बस यही है सब आप लोगों से ने जो पूछा था, यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। जय हिंद, वंदे मातरम।